वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में डिजी। हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी भी लिक्विड में किसी पॉइंट पर उसका प्रेशर कैसे मेज़र करते हैं, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस क्या मेज़र करती हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेज़र करते हैं, मैनोमीटर क्या है, ये क्या मेज़र करता है, और गॉस प्रेशर कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, इस पर बेस्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आज के वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिए। और हाँ, जो लोग चैनल अभी देखना शुरू किए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे पढ़ाने से पहले पिछले वीडियो के बारे में ज़रूर चर्चा कर लूँ। पिछले वीडियो में हमने जाना था थ्रस्ट क्या है, लिक्विड प्रेशर क्या है। लिक्विड प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है और ये आइसोटोपिक है, मतलब किसी भी पॉइंट पर हर डायरेक्शन में सेम है। सरफेस जो इसके कांटेक्ट में है उसके हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। और वन लिक्विड वन लेवल वन प्रेशर, मतलब एक ही लेवल पर लिक्विड में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर अगर लिक्विड की हाइट सेम है तो प्रेशर सेम लगता है। तो ये चीज़ें हमने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के थ्रू पिछले वीडियो में डिस्कस करी हैं। और आप अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, मैं लिंक शेयर करूँगी। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि जो पास्कल्स लॉ है या हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, वो यही है जो मैंने अभी कहा कि अगर आप देखते हैं कि जो प्रेशर, पास्कल्स लॉ को पहले आप कैसे स्टेट करेंगे, तो स्टेटमेंट क्या है कि प्रेशर इन अ लिक्विड एट रेस्ट is same at all points if they are at the same horizontal level. दूसरी चीज, pressure at a point in liquid acts actually in all direction and is independent of area and shape of the container. इसे कैसे देखेंगे? अगर हम इस तरीके से 3 कंटेनर लेते हैं या इस तरीके से 3 कंटेनर लेते हैं, खास बात क्या है कि इनमें लिक्विड की हाइट सेम है और यहाँ बेस एरिया तीनों में सेम है। तो तीनों पॉइंट पर 1 2 3 या यहाँ भी 1 2 3 ले लें तो प्रेशर भी सेम होगा। अमाउंट ऑफ लिक्विड अलग है, शेप अलग है, लेकिन प्रेशर सेम होगा। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि अगर हम किसी भी लिक्विड को लेते हैं तो प्रेशर का वेरिएशन कैसे वर्टिकली डेप्थ वाइज कैसे चेंज होता है प्रेशर। तो अगर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने माना था P0 है और लिक्विड का ही जो है हमने एक सिलेंडर माना था, तो उस सिलेंडर में हमने माना था यहाँ पर प्रेशर है P से ऊपर की तरफ जो लिक्विड यहाँ से लगाएगा वो है PA फोर्स, नीचे की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगाएगा P0A। लिक्विड का जो इस लिक्विड के सिलेंडर का, ये लिक्विड का ही सिलेंडर है, इस लिक्विड के सिलेंडर का वेट है W। तो हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं कि यहाँ पर जो नेट ऊपर लगने वाला फोर्स इक्वल टू नेट नीचे लगने वाला फोर्स, तो F का रिजल्टेंट 0 होगा। हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या है, लिक्विड एट रेस्ट है तो नेट फोर्स लगने वाला 0 होगा। अगर फोर्स लगेगा तो फोर्स के डायरेक्शन में तो लिक्विड चल देगा ना, बहने लगेगा ना। तो बस उसी कॉन्सेप्ट से हमने देखा था कि नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स P0A प्लस WmG, M को हम क्या लिख सकते हैं V रो G, और V को भी हम मिटा के यहाँ लिख दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो A रो H G, जहाँ पर H है इसी लिक्विड के सिलेंडर का, ये सिलेंडर फिर भी बता दूँ मैं लिक्विड का है, और ये इक्वल टू है ऊपर की तरफ लगने वाला प्रेशर PA, तो आपने लिखा PA और इससे A कट गया। तो आपके पास क्या आया कि किसी भी डेप्थ पर, H डेप्थ पर जो पॉइंट P है वो एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर है, P0 प्लस रो Hg। इसमें आप देख रहे हैं कि जो सेम लिक्विड है पूरी जगह में तो रो तो कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे हाइट नीचे आएगी डेप्थ वाइज तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये चीज़ तो हमने देखी, हाँ हर जगह प्रेशर सेम होगा, ये कैसे बताएंगे। तो आपको पता है
कि P हम किससे पढ़ते हैं, जो ये P माइनस पी नॉट है इसी को हम लिख सकते हैं रो एच जी। तो जो ये P माइनस पी नॉट है इसी को तो कहते हैं गेज प्रेशर, गॉस प्रेशर। तो ये जो गॉस प्रेशर है एक्चुअली ये प्रेशर डिफरेंस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर का। जैसे यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एच रो जी इतना ज़्यादा है ना, तो गॉस प्रेशर कितना है, इस पॉइंट पर प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए इस पॉइंट पर प्रेशर P है तो P माइनस पी नॉट किसके बराबर है, रो जी एच। यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन कैसे करें कि अगर 3 कंटेनर हैं, तीनों कंटेनर में अलग अलग अमाउंट है लिक्विड का और अलग अलग अमाउंट लिक्विड होने के बावजूद प्रेशर सेम है, तीनों के बेस एरिया सेम है, अमाउंट अलग है लिक्विड का, हाइट सेम है, तो हम इस फॉर्मूले से कि जो प्रेशर डिफरेंस और जो गॉस प्रेशर ही मेज़र करते हैं, तो गॉस प्रेशर तो रो जी एच, तो हर एक की हाइट सेम है तीनों बर्तन में, एच सेम है, सारा वही लिक्विड डेंसिटी सबकी जगह रो है, जी सब जगह सेम है, तो ये सेम। क्या तीनों बर्तनों में जो लिक्विड है वो उसका नीचे बेस पर पड़ने वाला फोर्स सेम होगा? देखिए इसमें सबसे ज़्यादा लिक्विड आएगा, इसमें कम, इसमें दूसरा अलग अलग अमाउंट आएगा। तो क्या सेम एरिया अगर तीनों बर्तनों का है तो बेस पर लिक्विड का फोर्स सेम होगा या नहीं? क्या लगता है आपको? होगा। क्यों? पढ़ते तो हैं आप, P इक्वल टू क्या होता है, F थ्रस्ट अपॉन एरिया इन कॉन्टैक्ट। वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो F थ्रस्ट है वो इसलिए सेम होगा कि एरिया सबका सेम है और प्रेशर सबका सेम है इस फॉर्मूले से, इसलिए F परपेंडिकुलर भी सेम होगा। हाँ, लगता ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा है तो अलग अलग क्यों होगा, तो उसका रीज़न है कि यहाँ पर जो रिएक्शनरी फोर्स है और जो ये प्रेशर है दोनों सेम है। ये वॉल उसके परपेंडिकुलर, लिक्विड का प्रेशर लगता है ना परपेंडिकुलर, जो थ्रस्ट यहाँ पर क्या है, सरफेस ऐसी है तो रिएक्शन ऐसी आएगी वही सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वर्टिकल कंपोनेंट थ्रस्ट को रिड्यूस कर दे रहा है। यहाँ पर ऐसी सरफेस है कि इसके रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर है तो वर्टिकल कंपोनेंट थ्रस्ट को इंक्रीज कर दे रहा है। तो ये इंक्रीज और ये रिड्यूस दोनों मिलकर सेम है, किसके बराबर हैं, जो इस केस में है। तो तीनों में क्या है, जो वर्टिकल जो फोर्स है, थ्रस्ट है, वो क्या है, सेम है। ये तो है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। और ये सारी कॉमन बातें कि जो एरिया शेप पर डिपेंड नहीं करता लिक्विड प्रेशर, वो आज ये आपने देखी इसमें। हाँ, अब आते हैं कि क्या ये जो गेज प्रेशर है, एक्चुअली जो जितनी भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं वो प्रेशर डिफरेंस ही मेज़र करती हैं। अगर हम गॉस प्रेशर या गेज प्रेशर जिसे कहते हैं उसको हम डिफाइन करें तो जो गॉस प्रेशर के लिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द ट्रू प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे यहीं पर है कि ये यहाँ पर जितना प्रेशर है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को मैंने कहा है ना गॉस प्रेशर। तो अगर किसी भी पॉइंट पर लिक्विड में प्रेशर मेज़र करना है तो हम प्रेशर मेजरिंग डिवाइस ही यूज़ करेंगे। तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस क्या मेज़र करेगी, गॉस प्रेशर, जो क्या है एब्सोल्यूट प्रेशर या उस पॉइंट पर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस। अब प्रेशर मेजरिंग डिवाइस क्या है, वो किसी भी लिक्विड में किसी पॉइंट पर प्रेशर हम कैसे मेज़र कर सकते हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो गॉस प्रेशर है क्या वो पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उसके कौन से एग्जाम्पल्स हैं, आइए देखते हैं। लिक्विड में किसी पॉइंट पर प्रेशर मेज़र करने के लिए एक ऐसा डिवाइस बनाया गया, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। उसमें ये एक इवैक्यूएटेड चैम्बर होता है और उस इवैक्यूएटेड चैम्बर में यहाँ पर तो पिस्टन लगा होता है और ये पिस्टन जो है उसका मान लिया एरिया है A, और इस पिस्टन में हमने ये देखा कि जो स्प्रिंग से अटैच्ड है ये पिस्टन,
स्प्रिंग से अटैच होने का मतलब है यहाँ अंदर इसकी वैक्यूम है और स्प्रिंग से अटैच्ड है, तो जितना भी अगर इस डिवाइस को हम डालेंगे किसी भी लिक्विड में तो लिक्विड क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो जो ये फोर्स अप्लाई करेगा तो स्प्रिंग का रिएक्शनरी फोर्स लगेगा, यहाँ पर F स्प्रिंग होगा और यहाँ पर F लिक्विड होगा। तो होता क्या है उससे कि जो स्प्रिंग है वो उसके फोर्स को, रिएक्शनरी फोर्स जो स्प्रिंग का होगा दबने पर जो रिएक्शनरी फोर्स लगाएगी तो वो कैलिब्रेट कर दिया जाता है कि वो लिक्विड के ऊपर लगने वाले, इस सरफेस पर लगने वाले परपेंडिकुलर फोर्स को मेज़र करे। और प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो ये एरिया इन कांटेक्ट हो गया। अब ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस जो मेज़र कर रही है वो क्या है, इस पिस्टन पर लगने वाले फोर्स, जो लिक्विड जिस फोर्स से नीचे दबाएगा स्प्रिंग से उतना ही रिएक्शनरी फोर्स ऊपर लगेगा, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर। अब बात करते हैं कि जो ये गॉस प्रेशर होता है, गॉस प्रेशर कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है, क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं? गॉस प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल देने से पहले थोड़ा समझ लें कि गॉस प्रेशर है क्या। लिक्विड की फ्री सरफेस से h हाइट नीचे अगर एक हम पॉइंट लें, उस पॉइंट पर प्रेशर कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये अगर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है तो ऊपर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है और h हाइट नीचे इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो किसके बराबर होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h हाइट के लिक्विड का प्रेशर, और यही है गॉस प्रेशर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि P एब्सोल्यूट इक्वल टू गॉस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो कब पॉजिटिव होगा गॉस प्रेशर, जब P ग्रेटर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एब्सोल्यूट प्रेशर यानी इस पॉइंट पर प्रेशर क्या हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो। आपको इक्वेशन से सीधे सीधे समझ में आ रहा है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम, और इन्फ्लेटेड टायर, जब टायर्स में हवा भरी होती है तो उस समय क्या होता है, गॉस प्रेशर पॉजिटिव। अब आती है बात गॉस प्रेशर कब निगेटिव होता है। तो हम लिक्विड जब सक करते हैं स्ट्रॉ के थ्रू, उस वक्त क्या होता है, जो हमारे लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, जो एब्सोल्यूट प्रेशर हम कहेंगे, वो क्या होता है, कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी तो हम सक करते हैं। तो व्हेनेवर वी सक द लिक्विड यूजिंग स्ट्रॉ, तब क्या होता है, गॉस प्रेशर निगेटिव। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने के लिए टोरिसेली ने डिवाइस किया बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है, कैसे बनाया गया, कैसे मेज़र किया गया, आइए देखते हैं। एक 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब ली गई यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली, उसे कंप्लीटली मरकरी से फिल कर दिया गया। और जैसा कि यहाँ मैंने दिखाया, मरकरी से इसे पूरा फिल करने के बाद यहाँ पर उसको थंब से या किसी तरीके से उसे क्लोज कर दिया गया, कोई भी एयर अंदर ना रहे, कंप्लीटली फिल्ड विद मरकरी रहे। अब इसे मरकरी से भरे बीकर में ऐसे रिवर्स कर दिया गया कि इसका जो यहाँ पर जो क्लोज किया गया था थंब से, वो इस बीकर में मरकरी लेवल से नीचे आए, तब जाके हाथ हटाया गया या थंब हटाया गया। फिर भी देखा गया कि मरकरी कुछ गिरने के बाद रुकता है। वो हाइट इस लेवल से, मरकरी लेवल से, जो बीकर में भी मरकरी भरा है उस लेवल से कितनी है, h। अब कैसे मेजर किया जाए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इसके लिए देखा गया कि जहाँ पर जो पोर्शन कुछ खाली हो गया था, उसे टोरिसेली वैक्यूम भी कहते हैं, वहाँ पर मरकरी तो नीचे गिर गया है, तो मरकरी की वेपर्स हो सकती हैं जिनका भी ऑलमोस्ट प्रेशर नेग्लिजिबल है। तो अब अगर ये देखा जाए कि PA, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो प्रेशर भी नहीं है, वैक्यूम का प्रेशर तो होता नहीं। अब B और C पॉइंट अगर मैं कंसीडर करूँ, B इसके अंदर ट्यूब के और C बाहर है, तो B और C सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, पढ़ चुके हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है, तो प्रेशर एट B इक्वल टू प्रेशर एट C हम लिख सकते हैं। अब जो
सी पॉइंट पर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हम उसको पी एटमॉस्फेयर लिखते हैं। और यहाँ पर जो प्रेशर एट बी है वो हम कैसे लिखेंगे, तो प्रेशर एट बी किसके बराबर होगा, प्रेशर एट ए प्लस इतनी हाइट ऑफ मर्करी कॉलम का प्रेशर किसके बराबर होगा, एच रो जी, और ये इक्वल टू है प्रेशर एट सी, यानी कि यही चीज़ किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी ए तो ज़ीरो है, तो इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एच रो जी के बराबर आया। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है सी लेवल पर यही काम करके, तो वहाँ पर जो एच आया उस एच की वैल्यू आई 76 सेंटीमीटर। तो ये कहा जाता है कि प्रेशर जो है उस हाइट ऑफ मर्करी कॉलम में भी मेज़र करते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो उसका मतलब है कि एच 76 सेंटीमीटर है, रो डेंसिटी ऑफ मर्करी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, एसआई यूनिट्स में सब रखेंगे तो यही आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जानकारी देता है। अब देखिए किसी बर्तन में बंद गैस है तो उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है या कम है, ये कैसे मेज़र करते हैं, उस डिवाइस का नाम है मैनोमीटर। अब मैनोमीटर में क्या होता है कि जो कंटेनर है जिसमें गैस है उस कंटेनर में जो ओपनिंग होती है उससे एक ट्यूब गई है और ये ट्यूब जाती है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में, यू ट्यूब इसे हम कह सकते हैं, या एक लंबी ट्यूब से ऐसे, ठीक। यहाँ पर जो भी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कम प्रेशर्स के लिए जो यहाँ पर जो लिक्विड भरा होता है वो लिक्विड होता है अदर देन मर्करी, कम डेंसिटी वाला हो सकता है, और ज़्यादा प्रेशर के लिए हाई डेंसिटी मर्करी। आपको पता है बैरोमीटर में भी मर्करी क्यों भरते हैं, ये सब 9th-10th के क्वेश्चन हैं। ओपेक होता है, हैवीएस्ट लिक्विड मेटल है, और आपको पता है प्रेशर एच रो जी में जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतनी एच कम। बाकी शाइनी है, और बैरोमीटर जितनी हैवी डेंसिटी वाले लिक्विड को भरेंगे तो उसकी हाइट कम लेनी पड़ेगी, ठीक। यहाँ पर भी मैनोमीटर से क्या है कि इस बर्तन में गैस भरी है तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, गैस तो हर तरफ फैली रहती है, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम इक्वल टू गैस का वॉल्यूम। अब इस गैस का जो प्रेशर है उस गैस के प्रेशर से या तो ये सीन बनेगा यहाँ तक का लेवल इसमें आ रहा है इस लिक्विड का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओपन एंड पर है और ये एंड तो गैस से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि गैस ने क्या किया है कि इस लेवल को दबा रखा है। अदरवाइज आप कोई भी यू ट्यूब लो, नॉर्मली यू ट्यूब में क्या होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की ट्यूब होती है, आप कुछ भी लिक्विड भरोगे तो इस लिक्विड का लेवल दोनों तरफ बराबर होगा। तो अब ये वाला एंड अगर गैस के कंटेनर से जुड़ा, इसका मतलब है गैस का प्रेशर ज़्यादा है। अब अगर यहाँ पर सेम हाइट पर दो पॉइंट्स ले लो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तो आपको पता है कि P1 इक्वल टू P2 होना चाहिए, सेम लेवल पर है। अब इतना जो डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस है h, है ना, तो अब क्या आप पाते हो कि जो P1 इक्वल टू P2 है तो P2 को हम क्या लिख सकते हैं, P0 प्लस H रो जी लिख सकते हैं कि नहीं। तो P1 क्या है, P1 गैस का प्रेशर है, तो इसको अगर हम लिख दें कि P गैस, तो P गैस कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा। कितना ज़्यादा, ये तो मैनोमीटर भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है तो वो ये। हाँ, अब अगर ऐसा केस हो जाए कि यहाँ पर जो लिक्विड है जो भी भरा है आपने उसका लेवल नीचा हो जाए और ये लेवल ऊंचा हो जाए, इसका मतलब अब क्या हो गया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ये लिक्विड इधर आ गया है और ये जो गैस का प्रेशर है वो यहाँ, इसको केवल इतना ही प्रेस कर पा रहा है। यानी देखने से ही लग रहा है कि जो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा पड़ रहा है, तभी लिक्विड ये खिसक के इधर आ गया है। तो अब की बार क्या होगा, हम कैसे मेज़र करेंगे इस केस में, फिर वही पॉइंट 1 और 2 हमने सेम लेवल के लिए, लेकिन अब की बार जो P1 है वो यहाँ पर है और यहाँ पर मान लिया मैंने पॉइंट ले लिया है 2,
3, यहाँ पर पॉइंट है 1। तो हम अब की बार क्या लिखेंगे, P2 इक्वल टू P3, और P2 किसके बराबर है, P1 प्लस जो ये डिफरेंस है, डिफरेंस किसके बराबर है, ये H के। तो H रो G, जो भी इसमें मरकरी या डेंसिटी जिस लिक्विड की है वो, और ये किसके बराबर है, P3। तो P2 इक्वल टू P3 क्यों लिखा हमने यहाँ पर, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे है, तो प्रेशर भी सेम है हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो अब कई बार हमने क्या देखा कि जो P1 है यही तो P1 प्रेशर गैस का है, तो अब P1 किसके बराबर आ गया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो है यहाँ पर, ये P3 क्या है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो P एटमॉस्फेयर माइनस H रो G। और वैसे भी याद करना आसान है कि अगर ये लिक्विड ज़्यादा लेवल इसका नीचे हो गया, ये वाला ऊपर हो गया, इधर का H आया, तो गैस का प्रेशर आपके पास देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना कम है, और अगर P गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तो P0 प्लस H रो G। ये है मैनोमीटर का काम। गॉस प्रेशर से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ। आपने देखा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसमें जो ब्लड कंटेनर होता है वो कुछ हाइट पे होता है ना। आपने देखा बॉटल उल्टी लटकी होती है, वो कितनी हाइट होनी चाहिए, ये कैसे डिसाइड किया जाता है, उसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं कि जो ब्लड है उसकी डेंसिटी होती है 1.06 इंटू 10⁻³ kg/m³। गॉस प्रेशर जो वेन में होता है वो अराउंड 2000 पास्कल होता है। इसलिए गॉस प्रेशर बताया गया कि जो पॉजिटिव भी होता है तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अभी मैंने बताया था, तो 2000 पास्कल है वेन में गॉस प्रेशर। अब कितनी हाइट के पर रखा जाए ब्लड कंटेनर, हमें कैसे निकालना है, तो बस आंसर आपको बस इसी लाइन में छिपा है कि जो गॉस प्रेशर है वो प्रेशर डिफरेंस किसके बराबर होगा, H रो G जो वेन में है। और ये कितना दिया है वेन में प्रेशर, 2000 पास्कल। तो आपने क्या किया, इसे 2000 पास्कल के बराबर रख दिया। H आपको निकालना है तो H इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, 2000 अपॉन रो इंटू G, नीचे आ जाएगा। रो कितना दिया है, 1.06 इंटू 10⁻³ G की वैल्यू आप 9.8 रख लीजिए। ये कैलकुलेट करने पर आता है 0.192 मीटर या अप्रॉक्सीमेटली 0.2 मीटर। तो अब आपको ये एक अंदाज़ा लगा होगा कि हाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड कंटेनर को कितनी हाइट पर वेन से रखा जाना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज 1.29 kg/m³। Assume it almost remains same with altitude. How high would the atmosphere extend? अगर डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर जो है सी लेवल पर इतना है और मान लिया जाए कि एल्टीट्यूड के साथ ये कांस्टेंट है, नहीं चेंज होता है, तो एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी होगी। अब देखिए रियलिटी में वास्तव में तो जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं गिरती जाती है। जी की वैल्यू भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी ऊपर जाने पर कम होता है। तो एटमॉस्फेयर डिक्रीजिंग प्रेशर के साथ कवर करता है अराउंड 100 किलोमीटर सी लेवल से ऊपर। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि हाँ डेंसिटी इतनी ही है एल्टीट्यूड के संग में, तो कितनी हाइट होगी एटमॉस्फेयर की, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही आपको पता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम जो प्रेशर के लिए फार्मूला प्रेशर डिफरेंस किसके बराबर लगाते हैं, रो H G। अब ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो हमने इसको लिख दिया P एटमॉस्फेयर। आपको पता है कि जो डेंसिटी दी गई है 1.29 इंटू kg/m³ इंटू H आपको निकालना है, G की वैल्यू है 9.8। अब इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1.01 इंटू 10⁵ N/m² होता है, तो आपने इसको रख दिया। H की वैल्यू जब आप इससे कैलकुलेट करते हो तो 1.01 को ऑलमोस्ट अगर आप 1 भी मान लो अपॉन 1.29 इंटू 9.8, ये अप्रॉक्सीमेटली आता है
8 इंटू 10⁻³ मीटर्स, लगभग 8 किलोमीटर। तो इस सिचुएशन में एटमॉस्फेयर है 8 किलोमीटर। हमने देखा है अभी तक कि जो किसी भी पॉइंट पर लिक्विड के अंदर अगर प्रेशर P है तो वो कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से या गॉस प्रेशर से कैसे रिलेट किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि उस पॉइंट पर अगर प्रेशर P है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से P0 से कितना ज़्यादा होता है, ρgh। h है उस पॉइंट की हाइट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे डेप्थ पर है किसी भी लिक्विड में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई डाइवर है 10 मीटर की गहराई पर है, वो लेक में 10 मीटर पानी के अंदर है, उसके ऊपर कितना प्रेशर आएगा। तो नॉर्मली अगर हम मान लें कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है, और अगर 10 मीटर की गहराई पर है तो वाटर की डेंसिटी मान लेते हैं 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब जो है। G को भी अगर 10 मान लें, H को भी 10 मान लें तो ये 10⁵ आ जाएगा। और ये 1 एटमॉस्फेयर है तो 1 एटमॉस्फेयर भी तो होता है 10⁵, यानी कि कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁵, यानी कि 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब आप सोचो, सबमरीन जो होती हैं अराउंड 100 किलोमीटर नीचे होती हैं वाटर लेवल से, तो उनके ऊपर कितना प्रेशर डिफरेंस आएगा, 100 एटमॉस्फेयर का। इवन अर्थ के सेंटर पर 3 मिलियन एटमॉस्फेयर प्रेशर डिफरेंस होता है। आइए अब इस जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं एक ऐसे फैक्ट पर जिसमें हम लिक्विड में किसी भी पॉइंट पर थोड़ा सा प्रेशर वेरिएशन करें, चेंज करें, तो वो प्रेशर अनडिमिनिश्ड ट्रांसमिट हो जाता है हर पॉइंट पर। क्या, देखिए, इन एन एनक्लोज्ड लिक्विड, खास बात क्या है कि लिक्विड कैसा हो, एनक्लोज्ड। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड in any part of the liquid, then it is transmitted equally to all parts of the liquid। बस इसी बात पर बेस्ड है हाइड्रोलिक लिफ्ट। आपने देखा है, इवन ब्रेक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी आपने देखा है, इतनी हैवी स्पीड से चलती हुई हैवी गाड़ी को केवल आप एक पैर से ब्रेक को प्रेस करते हैं, पूरी गाड़ी रुक जाती है। थोड़े से ऐसे जैक को हाथ से थोड़ा फोर्स लगा के घुमाते हैं, बड़ी बड़ी कार उठ जाती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल देके आपको बताया भी है। क्या होता है कि एक बड़ा कंटेनर, लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला, और लिक्विड के थ्रू कनेक्टेड है एक छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले ट्यूब से। मतलब दो आपने अलग अलग जो कंटेनर है वो आपस में कनेक्ट कर दिए हैं ऐसे ट्यूब से, और इनमें सेम लिक्विड भरा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और इसका लार्ज है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A2। अब देखिए, इसके ऊपर ये मैंने कार, हैवी वेट कुछ भी है ये रखा हुआ दिखाया है। इसी लॉ के अकॉर्डिंग, ये भी पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन ही है। तो इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ एक फोर्स लगाकर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कुछ प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो आपको पता है फोर्स परपेंडिकुलर है सरफेस के, तो थ्रस्ट है। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जो परपेंडिकुलर फोर्स है ये F1 है, तो थ्रस्ट F1 अपॉन एरिया A1। अब यही तो प्रेशर है वो अनडिमिनिश्ड लिक्विड के हर पॉइंट पर ट्रांसमिट हो जाता है, तो यहाँ पर भी वही प्रेशर रहेगा। तो अब लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी प्रेशर वही P रहेगा। तो अब यहाँ पर प्रेशर तो P है, और इस जगह पर जो अपथ्रस्ट लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, जो ये लिक्विड जो यहाँ से फोर्स F1 से दबाया गया है उससे जो प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है, वो जो अपथ्रस्ट है या जो थ्रस्ट क्रिएट कर रहा है वो किसके बराबर कर रहा है, F2। और एरिया क्या है यहाँ पर, A2। F2 अपॉन A2 आप लिखेंगे। P तो वही है,
रूल यही है कि P अनडिमिनिश्ड रहता है। अब आप P को यहाँ पर किसके बराबर लिख सकते हैं? आप देख रहे हैं कि P यहाँ पर आप लिख सकते हैं F1 अपॉन A1। तो F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2 से आप देख रहे हैं कि F2 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? F2 की वैल्यू आ रही है F1 इंटू A2 अपॉन A1। अब F1 तो आपने जितना लगाया था और A1 जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही है। हाँ, आप जितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ लगा लोगे, अगर F1 और A1 कांस्टेंट रखो, तो आप देख रहे हैं F2 भी आपको ऊपर की तरफ लगने वाला, अब थ्रस्ट भी ज़्यादा मिलेगा। यही तो है उसका, जो बड़ी बड़ी हैवी व्हीकल्स है, कार हैं, वो छोटे से फोर्स से कैसे ऊपर उठा ली जाती है। थोड़ा सा प्रेस करते हैं आप, शू ब्रेक लगा के पूरी गाड़ी को कैसे रोक लेते हैं। यहाँ पर चारों पहियों में ब्रेक लगा के उसको पहिए को जकड़ लेती हैं वो ब्रेक, तो जो ब्रेक शू लगाए जाते हैं तो आप देखते गाड़ी भी रुक जाती है, या इतना ज़्यादा अप थ्रस्ट है कि वो जो यहाँ पर रखा हुआ व्हीकल है, हैवी लोड है, वो ऊपर उठ जाता है। तो जो ये F2 है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 ही तो हुई। ये प्रिंसिपल अगर आप यूज़ करते हैं तो है कि हैवी लोड लार्ज पिस्टन एरिया से कैसे ऊपर उठाए जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।